भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे मन में संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो। सीता बनकर पहुंची, रोते हुए राम मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा मां, भगवान शंकर को छोड़कर जंगल में अकेली कैसे घूम रहे हो? आपको मालूम नहीं है? सीता अकेली थी इसलिए रावण हर के ले गया। अब फिर आप जंगल में अकेली घूम रही हो? एकदम पसीना निकल आया। प्रणाम करके चली, विचार करने लगी मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब भगवान शंकर पूछेंगे तो जवाब क्या दूंगी? यहां भगवान राम ने सोचा अपना प्रभाव दिखा दूं थोड़ा सा। सती वापिस लौटी तो देखा आगे से सीता राम लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। बोलो सियावर। अरे पीछे तो राम लक्ष्मण के साथ रो रहे थे और आगे से तीनों आ रहे हैं, तो पीछे वाले कहां गए? जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां भी तीन नजर आए। आगे से भी तीन आ रहे हैं, पीछे से भी तीनों, और दाहिनी तरफ देखा तो वहां से भी तीन, बाएं तरफ देखा तो वहां से भी तीन। अब जहां चेत वहीं ताह प्रभु आसीना, सेवा ही सेद मुनीश प्रवीणा। आकाश में देखा तो करोड़ों सिंहासन हैं और प्रत्येक सिंहासन पर सीताराम विराजमान, और ब्रह्मा शंकर सब पूजन कर रहे हैं। सती की आंखें बंद हो गई, बैठ। प्रभु मुझे विश्वास हो गया आप ईश्वर हो। फिर पर्दा डाल दिया माया का, अकेले राम और लक्ष्मण फिर दिखाई देने लगे और वो रो रहे हैं सीता के लिए। सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल मत्था टेका, प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने ध्यान किया, सारा चरित्र सामने आ गया। जो सीता बन गई वो मेरी मां के रूप में है, अब मैं कैसे स्वीकार करूं? अंत में निर्णय हुआ इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी, पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूं। यहां सती से ये गलती हुई, वहां पिता की बात सुनो। पिता को अध्यक्ष बनाया गया था प्रजापतियों का। प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सभी देवता ऋषि महर्षि आए हैं। अध्यक्ष महोदय बाद में आए, सबने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया। भगवान शंकर और ब्रह्मा नहीं उठे। ब्रह्मा दक्ष के पिता हैं और शंकर दामाद हैं। ध्यान देना बात, दो नहीं उठे, बाकी सबने प्रणाम किया। दक्ष बड़े प्रतापी राजा थे। हजारों लोगों ने प्रणाम किया, इस बात की खुशी नहीं थी। दुख इस बात का था मेरे दामाद ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। ये देखो, जो व्यक्ति चतुराई का अभिमान ले लेता है वो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, झुकाना जानता है। और जो झुकते नहीं हैं वे टूट जाते हैं, जो झुकना जानते हैं वे फिर खड़े हो जाते हैं। बोलो वृंदावन। ये समझ लेना, नदी के प्रवाह में जब बाढ़ आती है ना नदी के, तो किनारे जो वृक्ष झुकना नहीं जानते वो बह जाते हैं, जो घास झुकना जानती है वो बहती नहीं। बाढ़ समाप्त होने के बाद फिर खड़े। देखा है नहीं? जो वृक्ष झुकता नहीं वो नदी के प्रवाह में बह जाएगा, उसकी जड़ें उखड़ जाएंगी। और छोटी सी घास, पानी आया और जमीन में लेट गई, उसकी जड़ कभी नहीं उखड़ती। बाढ़ कम हुई फिर हरी। आज व्यक्ति अभिमान को लेकर चलता है। किसी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि सिख अगर मंदिर के सामने से निकलता है तो सिर नहीं झुकाएगा,
और हिंदू अगर गुरुद्वारे के सामने से निकलता है तो वो सिर नहीं झुकाएगा। ईसाई मस्जिद के सामने से निकले तो सिर नहीं झुकाता, और मुसलमान गुरुद्वारा और मंदिर के सामने से निकले तो सिर नहीं झुकाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। संडास में सब एक साथ जा सकते हैं, ट्रेन में एक साथ जा सकते हैं, बाजार में एक साथ जा सकते हैं, सिनेमा में एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा में एक साथ नहीं बैठ सकते। क्या समझे? वो कहते हैं कि इससे वो स्थान अच्छे हैं जहां एक साथ बैठ तो लेते हैं लोग। ये व्यक्ति का एक अभिमान है, मैं इनके सामने क्यों झुकूं। अरे भाई, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, ये पूजा के स्थल हैं, ये तो भगवान की वंदना के लिए हैं। अपनी अपनी परंपरा से कोई कुछ भी कर रहा है, तुम निकलते हो तो तुम सिर झुका लोगे, तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा। लेकिन अभिमानी व्यक्ति वहां अपनी बेइज्जती समझता, वो सोचता मेरे धर्म में कोई खतरा ना जाए। दिन में 1000 झूठ बोलेंगे तो धर्म नष्ट नहीं होगा। सेल टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने सिर झुकाएंगे तो क्या इनके धर्म में खतरा नहीं होगा। मुर्गे मार के खाएंगे तो धर्म में खतरा नहीं होगा, और किसी मंदिर गुरुद्वारा के सामने सिर झुका दिया तो धर्म के लिए खतरा पैदा हो गया। ये अभिमान है व्यक्ति का, और ये अभिमान ही व्यक्ति को बांट देता है। अहंकार, ये थोड़ा कठिन है, आप लोग समझ पाओ कि नहीं। देखो, हंग शब्द जो है वो आकाश का वाचक है। हंग ये आकाश का वाचक है। आकाश व्यापक है, एक है। लेकिन हंग के पीछे जब आ लग जाता है तो उसका अर्थ नहीं हो जाता है। आ शब्द का अर्थ नहीं होता। जैसे समर्थ और असमर्थ, ये व्यक्ति ये काम करने में समर्थ है और ये व्यक्ति ये काम करने में असमर्थ है, तो आ का मतलब नहीं होता है। समझ में आ गया? तो हंग माने आकाश होता है। वेद भगवान कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा या परमात्मा आकाश की तरह व्यापक है। लेकिन जब उस हंग के पीछे आ लग गया अहम, मैं, अहंकार, तो अहम ने सिद्ध कर दिया कि मैं आकाश की तरह व्यापक नहीं हूं। मेरा ईश्वर आकाश की तरह व्यापक नहीं है, बल्कि टुकड़े टुकड़े में। अहंकार क्या करता है? ईश्वर को और आत्मा को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, मेरा और तेरा खड़ा कर देता है। अहंकार ने ही दीवारें खड़ी की हैं, और अहंकार पैदा होता है अज्ञान से। जब व्यक्ति के हृदय में अज्ञान होता है तो उसके दिल में अहंकार होता है, और जब अहंकार होता है तो दीवारें खड़ी होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, वैमनस्यताएं होती हैं। जो धर्म के स्थान व्यक्ति को जोड़ने वाले थे, उन धर्म स्थानों ने ही व्यक्ति को तोड़ना प्रारंभ कर दिया, दीवारें खड़ी करने से। अहंकार। जरा बात पर ध्यान देना, बड़े काम की बात है। भगवान शंकर ने दक्ष की पुत्री को स्वीकार किया, विवाह कर लिया। अगर अहंकार न होता दक्ष के अंदर, तो दक्ष को भगवान शंकर के चरण छूना चाहिए था कि इन्होंने कृपा करके एक जीव की बेटी को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, मेरा महत्व बढ़ा दिया, ये तो वंदनीय है। नहीं आई बात समझ? अगर विवेक होता तो, पर विवेक न हो कि अहंकार था, इसलिए दक्ष ये चाहते थे कि सारे समाज के सामने शंकर मेरी पूजा करें, मुझको प्रणाम करें, तो मेरा महत्व और बढ़ जाए। कि देखो भगवान शंकर भी दक्ष को नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। अभिमानी व्यक्ति ये चाहता है कि दुनिया मुझे प्रणाम करे, मैं किसी को प्रणाम नहीं करूं, दुनिया मेरे सामने झुके, मुझे किसी के सामने झुकना न पड़े। और 2 दिन पहले हमने आपसे कहा था कि जिसके सिर पर बोझा होगा वो व्यक्ति झुकने में डरेगा, कहीं बोझा गिर न जाए।
और जिसके शरीर में कोई बोझा नहीं होगा उसको झुकने में कोई कठिनाई नहीं होगी। व्यक्ति जब अहंकार का बोझ लेके चलता है दुनिया में तो फिर वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। बहू सास ससुर के सामने झुकना नहीं चाहती, बेटा बाप के सामने भी झुकना नहीं चाहता। अरे शिष्य गुरु के सामने भी वो उस तरह नहीं झुकना चाहता जैसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं गुरु को साष्टांग प्रणाम करो, भगवान को साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन हम तो भगवान के सामने सिर भी नहीं झुका पाते क्योंकि अभिमान को लेकर चल रहे हैं। हमारा अहंकार हमें रोकता है साष्टांग प्रणाम करने। अभिमानी व्यक्ति अकड़ के चलता है, ये ध्यान रखना। और जो अकड़ता है वो बुरी तरह गिरता है। जब भगवान शंकर और ब्रह्मा नहीं उठे तो दक्ष ने भगवान शंकर को बहुत लतेड़ा मारा, बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया। ये मरकट लोचन है, बंदर की तरह इसकी आंखें हैं, ये श्मशान में रहता है, ये जटा भस्म धारण करता है, मुंडों की माल पहनता है और भूत प्रेतों के साथ रहता है। मैं अपनी बेटी इसको कभी न ब्याहता, पर क्या करूं, पिताजी की आज्ञा थी इसलिए मजबूरन मुझे अपनी बेटी इसके साथ ब्याहनी पड़ी। इसका एक संकेत और है। दक्ष कहते हैं कि मैं अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता था, पिता के आदेश के कारण ब्याहना पड़ा। कई बाबू लोग मंदिर आना नहीं चाहते, श्रीमती के आग्रह में चले आते हैं। बोलो वृंदावन। क्या तीर्थ जाना नहीं चाहते, श्रीमती का चक्कर होता है कि बेचारी घसीट के ले जाती है। अपने गए, थोड़ा फॉर्मेलिटी के रूप में मंदिर भी हुआ है, तीर्थ भी हुआ है, कथा वथा सुन ले। उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं रहती। वो तो देवी ने जोर लगाया, बड़ी अच्छी कथा हो रही, एक दिन तो चलो चलो, 4 दिन का सोचते चलो इसको खुश करना है, भगवान खुश हो ना हो ये तो खुश हो ही जाएगी बेचारी, चले आते। जो अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अभिमान करते हैं, वो दूसरे पर जल्दी विश्वास नहीं करते। दक्ष अपनी बेटी शंकर को ब्याहना नहीं चाहते, लेकिन कहते पिता के कहने पर मैंने ब्याह। भगवान शंकर कुछ बोले नहीं। दक्ष ने श्राप दे दिया, शंकर को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, सब देवताओं से अलग ये बैठेगा, इसकी पंक्ति अलग रहे, इसके अनुयायी पाखंडी हो जाएंगे, ये वो बहुत सारा श्राप था। इसके बाद दक्ष ने फिर एक यज्ञ का आयोजन किया कनखल में। हरिद्वार में जो कनखल है ना, वहां एक यज्ञ का आयोजन होता है। यज्ञ का उद्देश्य होता है हृदय की शुद्धि, लेकिन यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक यज्ञ होता है दूसरे को मारने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जैसे रावण और मेघनाद यज्ञ कर रहा था। क्या सीरियल में देखा होगा ना, वो राम को मारने के लिए यज्ञ करता है। और तब विभीषण ने बताया था कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो रावण मरेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी आप। ये तामसी यज्ञ कहलाता है। दूसरा यज्ञ होता है राजसी, जो यश लूटने के लिए होता है, दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, प्रशंसा करें। ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं, केवल समाज हमको धन्यवाद दे, हमारी जय जयकार करे, ये राजसी यज्ञ होता है। और तीसरा सात्विक यज्ञ होता है, जहां अपने हृदय की शुद्धि के लिए, अपने पापों की निवृत्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य हृदय की शुद्धि नहीं है, दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य शंकर को नीचा दिखाने के लिए। ऐसा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता, उसका कोई फल भी नहीं होता।
दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया है, लेकिन अपनी बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो श्राप दिया है उसका प्रारंभ ये हो रहा है। देखो, सब देवता आए हैं और शंकर नहीं, बाइकाट। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, यद्यपि उनके पास निमंत्रण गया था, लेकिन वे आए। क्योंकि ये तीन देवता, नाम तीन है, मूल में एक है। जैसे आपके शरीर में पैर, हाथ और सिर, तीन नाम हो गए ना, पैर, हाथ और सिर, नाम तीन है, लेकिन एक ही शरीर के तीन अंग हैं। इसी तरह भगवान एक ही है, नाम तीन है। भाई, एक व्यक्ति डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और वकील भी है, मान लिया जाए 3 डिग्री उसने प्राप्त कर ली, तो जब कोर्ट जाएगा तो लोग वकील साहब कह के पुकारेंगे क्या? डिस्पेंसरी में बैठेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे, और कोठी ओठी बनवा रहा होगा तो इंजीनियर साहब कहेंगे। तो क्या 3 नाम लेने से व्यक्ति 3 हो गए? अगर एक व्यक्ति में 3 गुण हैं तो वो 3 जगह 3 नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह परमात्मा एक है, लेकिन उसके नाम 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वो जब दुनिया को पैदा करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं वही, और जब दुनिया का पालन करते हैं तो वो विष्णु कहलाते हैं, और जब संहार करना होता है तो शंकर कहलाते हैं। तो जब शंकर को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु भी उस यज्ञ में नहीं आए। वो जानते थे कि यज्ञ पूर्ण नहीं हो। सती को मालूम पड़ा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। निमंत्रण नहीं आया। सती को मालूम पड़ा तो भगवान शंकर से कहती हैं, प्रभु चलिए ना यज्ञ में चलें। माता पिता के यहाँ का आकर्षण बहुत रहता है पत्नी में, नहीं? मायका बहुत मीठा लगता है। चलो, भगवान शंकर ने कहा निमंत्रण नहीं आया इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा माता पिता और गुरु के यहां यज्ञ में बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं होती है। सती का तर्क है। भगवान शंकर का समाधान है कि ठीक है, माता पिता गुरु के यहां बिना बुलाए जाने में आपत्ति नहीं है, पर अगर विरोध मानते हो तो फिर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, कहां गए कल्याण न होए। अगर विरोध खड़ा हो गया है, क्योंकि समाज में अपमान हो जाना मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अपमान। सती बात नहीं मानती और वो अकेली चल। आप जाओ न जाओ, मैं तो अपने पिता के यहां जाऊं। यह आकर्षण। देखो भाई जरा, अच्छा जी, सती जाकर के पहुंची पिता के यहां। पिता की भ्रगुटी चढ़ गई क्रोध में। ये बिना बुलाए क्यों आई? किसी ने सम्मान नहीं किया। यज्ञ मंडप में देखा सभी प्रधान देवताओं की वेदियां बनी हैं, लेकिन शंकर के लिए कोई स्थान नहीं। सती को क्रोध आ गया और पिता से कहा, यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से तुम्हारी बुद्धि काली हो चुकी है, तुम भ्रष्ट हो चुके हो। चतुराई के अभिमान ने तुमको इतना नीचे गिरा दिया है कि तुम भगवान शंकर का अपमान करते हो। भगवान शंकर जब नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य, उनके शरीर से गिरने वाली भस्मी को विष्णु और ब्रह्मा उठा के अपने माथे पर रख लिया करते हैं। शिव शब्द बोलने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं हो सकता। जो शिव शिव जपता रहे
वो गरीब नहीं हो, वो मूर्ख नहीं हो। ये ध्यान रखें। भगवान शंकर ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। वो स्वयं श्मशान में रहते हैं, लेकिन भजन करने वालों की कोठियां जरूर बनवा देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। वो भले बाघंबर पहनते हैं, लेकिन भजन करने वालों को पाटंबर पहना देते हैं, रेशमी वस्त्र पहना देते हैं। वो मुंडों की माल पहनते हैं, लेकिन भजन करने वालों को हीरों की मालाएं पहना दिया करते हैं। शंकर जैसा दुनिया में दानी कोई नहीं। एक बार ब्रह्मा जी आए थे शंकर जी के पास पार्वती जी से शिकायत करने के लिए। सुनो ध्यान से। ब्रह्मा जी आए अपना इस्तीफा लेकर के। पार्वती अम्बा से बोले, मां मेरा इस्तीफा ले लो, अब मैं काम नहीं करूंगा। एक काम करने वालों को कभी कभी अजीर्ण हो जाता है, अपना इस्तीफा दिखाने लगते हैं। बोलो सच्चिदानंद। ब्रह्मा जी को भी थोड़ा अजीर्ण हो गया। अजीर्ण क्या था, वो मजाक थी वो तो आपस में। ब्रह्मा जी ने कहा, मां इस्तीफा ले लो, अब तो मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं तंग आ गया। बात क्या हुई, ब्रह्मदेव इस्तीफा देने से पहले उसका कुछ कारण तो बताओ। भाई कारण तो लिखना पड़ता है, इस कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे पति से तंग आके इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे पति से तंग क्यों आ गए तुम? मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, भजन करने वाले सदा सुखी रहते हैं, आप तंग क्यों आ गए? बोले बस यही तो मैं भी कह रहा हूं ना, जैसा इनका नाम है ऐसा ही इनका काम। इनको भोलेनाथ कहते हैं लोग, ये ऐसे भोले बाबा हैं कि मैं वहां से किसी व्यक्ति के माथे में लिख के भेजता हूं कि जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा, और वो अगर इनकी शरण में आ गया तो मेरे लिखे को काट करके उस कंगाल को करोड़पति बना देते हैं, उस दुखी को ये सुखी बना देते हैं। अब मैं लिखता हूं और ये काट दिया करते हैं, तो बताओ जब मेरी चलती नहीं तो फिर सब इस ट्रस्ट में रहने से मेरा फायदा क्या होगा? इसलिए मेरा तो इस्तीफा स्वीकार कर लो अम्मा। जिनके भाग लिखी ना सुख की तनिक निशानी, जिनके भाग लिखी ना सुख की तनिक निशानी, तिन रंकन कह नाक संवारत हो आयो नकवानी। उन गरीबों को ये अरबपति बना देते हैं। मैं लिख के भेजता हूं इसके भाग्य में संतान नहीं है, वो शंकर की शरण में आ गया, 4-4 बच्चे घर में खेल रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? हंस पर पार्वती अम्बा बड़ी हंसी, भगवान शंकर भी ठहाका मार के हंसे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, बैठ गए। बिना प्यार किए तो तुम जीवित रह ही नहीं सकते। किसी ना किसी से जिंदगी में प्यार करना पड़ेगा, भले नोटों से कर लो, भले बेटों से कर लो, पत्नी से कर लो, शराब से कर लो, कहीं ना कहीं मन को टिकाने का आधार बनाना पड़ेगा तुम्हें। भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो भगवान से प्यार कर लेता है। प्यार का यही नमूना है कि अचानक जब यमराज के दूत आएंगे, उसी का नाम निकलेगा जिससे ज्यादा प्यार, उसी की याद है। अजामिल बेटे का नाम लेता रहा, नारायण नारायण नारायण। यमराज के दूत आए, मुख से निकल गया नारायण। और एक व्यक्ति तंबाकू खाता है चूना मिला के, पर चूना भूल गया, जंगल गया है लकड़ी काट। जब तंबाकू खाने की तड़फ लगी उसको, तो तड़फ में उसने जेब में हाथ डाला, चूना नहीं। अब और ज्यादा छटपटा गया, चूना भूल गया। जो सामने से निकले उसी से मांगता, भैया चूना हो तो दे दो। किसी के पास चूना नहीं मिला, चक्कर आने लगे। भगवान शंकर का एक चबूतरा था, थड़ा, भगवान शंकर की पिंडी रखी थी और वृक्ष की छाया थी। वहीं लेट गया, शंकर जी की पिंडी की ओर सिर करके लेट गया।
अम्बा पार्वती और भगवान शंकर वहां से निकले। अम्बा जी ने कहा, प्रभु देखो ये भगत कब से आपके चरणों में सिर रखे पड़ा है, आप तो भोलेनाथ, उसको वरदान दे दो। भगवान शंकर ने कहा, ये मेरे चरणों में नहीं पड़ा है, किसी और चक्कर में है देवी, चलो। तो अम्बा जी तो बड़ी करुणामयी है ना जगदम्बा, उन्होंने कहा, प्रभु जो भी हो पर आपके चरणों में तो पड़ा है, इसलिए इसकी इच्छा पूरी कर दो। भगवान ने कहा, अच्छा भाई, श्रीमती जी की बात तो माननी पड़ती है, बोलो शंकर भगवान की। महाराज भगवान शंकर गए और उन्होंने उसको जगाया, भगत उठो, वर मांगो। उठा, कहता, महाराज चूना दे दो। चूना के चिंतन में सोया था, इसलिए मुख से छू नहीं सकता। बाद में होश आई, अरे ये तो भगवान शंकर थे। हम जिंदगी भर घर का काम करते रहेंगे, मरते समय घर ही याद आएगा, तो घर याद आ गया तो नाली के नापदान के कीड़े बन जाना पड़ेगा। रुपए याद रहेंगे तो सर्प बनना पड़ेगा। अनाज याद रहेगा तो चूहा बिल्ली बनना पड़ेगा। घर याद रहेगा तो कीड़े बनना पड़ेंगे। और भगवान याद आ गए तो भगवान बन जाओगे, भगवान के धाम में चले जाओगे। मानव जीवन पा करके उसे पाने का प्रयास करो, यही जीवन का एक लक्ष्य है, इसे ध्यान रखना है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, हर हर महा, श्री वाके बिहारी लाल की। अखंड शांति किसे मिलती है? भगवान कहते हैं, निर्ममो निरहंकारा सा शांति मधिगच्छति। जिसके जीवन से अहंता और ममता निकल जाती है, शरीर के प्रति मैंपना न रह जाए और परिवार के प्रति मेरापन न रह जाए, उस व्यक्ति को अखंड शांति प्राप्त हो जाती है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी गीला नहीं होता, इसी तरह ज्ञानी पुरुष परिवार में रहता हुआ भी परिवार से आसक्त नहीं होता। ज्ञानी का मन सदा अलेप, ज्ञानी का मन सदा अलेप, जैसे जलमह कमल अलेप। लिप्यते नश पापेनो पद्म पत्रो मिमां भषा। कमल का पत्ता जल से ही पैदा होता है और 24 घंटे जल में ही रहता है, लेकिन गीला नहीं होता। हमारे आपके लिए एक संकेत है कि हम भी गृहस्थ जीवन में ही पैदा हुए हैं, गृहस्थ से ही पैदा हुए और गृहस्थी में रह रहे। हमारे जीने की कला यही है कि हमारे मन में परिवार की आसक्ति न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहु न पावे। ये क्षणिक सुख सुख नहीं कहलाता भैया। सुख उसे कहते हैं जिसके पीछे दुख न लगाओ, और जीवन उसे कहते हैं मृत्यु जिसके पीछे न हो, और संयोग उसे कहते हैं जिसके पीछे वियोग न हो। जैसे दिन के पीछे रात लगी है, मृत्यु लोक में रहने वाले को 12 घंटे रात्रि का सामना करना ही पड़ता है। अगर आप अंधकार से सर्वथा बचना चाहते हैं तो सूर्य लोक चले जाइए,
सूर्य मंडल के समीप पहुंच जाए, रात्रि का कभी दर्शन नहीं होगा। इसी तरह आप परमात्मा को प्राप्त कर लें तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी अशांति नहीं होगी। अन्यथा जीवन के साथ मृत्यु, संयोग के साथ वियोग और सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। संसार में दुख नहीं है, ये भी समझ लो। दुख अपने कच्चे मन में है। दुख और सुख की जो भावना है वो मन में होती है। वही व्यक्ति को दुखी और सुखी बनाता रहता है। भजन करते करते, सत्संग करते करते, गुरु गोविंद की सेवा करते करते बुद्धि निर्मल हो जाए और परिवार से मन हट जाए, फिर परिवार में रहते हुए भी कोई हानि नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम परिवार में रहें और मन परिवार में न रहे? जरूर हो सकता है। किसी का हुआ है, बहुतों का हो गया है। माता कुंती के मन में हर्ष शोक नहीं हुआ वरदान मिल जाने के बाद। गुरु नानक देव जी हैं, कबीर हैं, नरसी हैं, नामदेव हैं, ये सब गृहस्थ संत थे। जीवन भर घर में रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र मारे गए। 4 ही थे। 2 युद्ध में मारे गए, 2 दीवार में चुनवा दिए गए। लोगों को बड़ा दुख था, बड़ी पीड़ा थी और लोग शोक मनाने गए। बाहर ले जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 पुत्र समाप्त हुए। लोग उनके पास शोक मनाने गए, अफसोस मनाने गए। वाहे गुरु, आपके 4 थे, 4 समाप्त हो गए। मुस्कुरा के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उत्तर दिया, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। शिष्य भी तो पुत्र के ही समान है। धर्म की रक्षा के लिए समाप्त हुए। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। और शरीर मिट्टी का पुतला है, ये सदा रहता नहीं। मिट्टी से बना, भिसक के मिट्टी में मिल गया। आत्मा नित्य तत्व है। गोविंद सिंह जी महाराज ने साफ कह दिया, मैं उस परम पुरुष का दासा, मैं उस परम पुरुष का दासा और देखन आयो जगत तमाशा। मैं तो जगत का नाटक देखने आया हूं। गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं, जिनको जाना उत है वे क्यों लोड़े इत, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। आप रिश्तेदारी में जाते हैं, बड़ा सम्मान होता है, लेकिन सम्मान पाकर आप अपने घर को नहीं भूलते। आप दिन दो दिन के बाद ही कहते हैं जी अब चलेंगे। रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आप कहते हैं फिर कभी आएंगे, अब क्षमा कीजिए, जाने दीजिए। जैसे हम मेहमानी में जाकर, अपने रिश्तेदारों में जाकर उनकी सेवा पाकर भी अपने घर को नहीं भूलते, इसी तरह समझदार व्यक्ति संसार का सुख पाकर भी भगवान को नहीं भूलता, क्योंकि आखिर तो वही जाना है और किसी भी समय जाना है। जिंदगी की अगर गारंटी होती तो सोचा जाता चलो इतने दिन संसार के सुख भोग लो, काम कर लो और फिर बाकी थोड़ा समय भगवान को दे देंगे, इतने वर्ष भगवान को दे देंगे। पर वो तो कोई समय नहीं है ना मृत्यु का। मृत्यु कब आएगी इसका कोई पता नहीं। अभी बैठे बैठे आ सकती है, 10 साल बाद भी आ सकती है। तो हम लोग हमेशा अपोजिट सोचने वाले हैं। अभी तो बहुत दिन जीना है, ये अपोजिट है। नहीं, ऐसा सोचो
कि मृत्यु ने हमारा गला दबा रखा है और दुनिया से अब हम जाने वाले हैं, इसलिए जाने से पहले कुछ कर जाएं। बोलो वृंदावन। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि जब धर्म करने की इच्छा हो तो ये मत सोचना कि कभी कर लेंगे। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। मृत्यु ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं और वो गला दबाने वाला है, इसलिए जितना बन सके धर्म कर लो। भजन कल के लिए नहीं छोड़ना। काल करंते आज कर, आज करंते अब, और पल में परलय होएगा, फिर करेगा कब। एक नौकरानी आया, आपके बच्चों को संभालती है, लेकिन हर समय यह ध्यान रखती है कि बच्चे मेरे नहीं हैं, मालकिन के हैं, सेठानी के हैं, और मेरी नौकरी कभी भी छूट सकती है और मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों की सेवा तो करती है पर प्यार ज्यादा नहीं करती। क्या? सेवा करती है पर प्यार नहीं करती। प्यार उसका अपने बच्चों से। इसी तरह आप भी संसार में रहो, व्यवहार में रहो, काम करो, लेकिन ये समझकर कि किसी भी दिन यहां से चल पड़ना है, ये अपने नहीं। नानक कहत ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो, जिसमें रहा लपटाई, लिपटा हुआ है। प्राण चले कोई संग न जाए। जिस दिन प्राण चलेंगे साथ नहीं जाएंगे। इनसे काहे नेह लगाए, इसे क्यों नेह लगाए बैठा। दीन दयाल सदा दुख भंजन, पासों रुचि न बढ़ाई। हरि बिन तेरो कौन सहाई, नानक कहा तो ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई। जैसे रात्रि का स्वप्न मिथ्या है, आंख खुलने के बाद कुछ नहीं। भागवत में ये बात जोर देकर कही गई है, स्वप्न में आपको जो मिलता है, बंद आंखों में जो मिलता है, आंख खुलने के बाद कुछ नहीं, और खुली आंख में जो मिलता है, बंद होने के बाद कुछ नहीं। रात में सपने में जो मिला, आंख खुली खत्म, और खुली आंख से जो तुमको मिला हुआ है वो आंख बंद हुई और खत्म, तुम्हारा नहीं। और आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे हम अपने कपड़े बदल देते हैं, इसी तरह शरीर बदले जाते हैं। जरा बुद्धि लगा के सोचो तो भैया, आपका बचपना बदल गया तब जवानी मिली है ना? नहीं। और जवानी बदली तो बुढ़ापा मिला। तो इसी जीवन में दो शरीर बदल गए आपके? नहीं। बचपना बदल गया और उसके बाद जवानी बदल गई, पर आप नहीं बदले। जो आप बचपन में थे वही जवानी में थे और वही बुढ़ापे में है। तो जब बचपना और जवानी बदल गई, आप नहीं बदले, तो बुढ़ापा बदलने के बाद आप कैसे बदल जाएंगे? आत्मा की अमरता। जड़ भरत की बात प्रातःकाल आप सुन रहे थे। मृग से आसक्ति होने के कारण को मृग बनना पड़ा, और मृग का शरीर छोड़ के फिर वो ब्राह्मण बनते हैं, और तब जानबूझ के वो मूर्ख बन गए। ये दुनिया कमाऊ व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती और न कमाने वाले को पास रखना नहीं चाहती। ये ध्यान रखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो समझ लेना उसका आपसे स्वार्थ है, आपसे उसको कुछ मिल रहा है। जिस दिन आपसे उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसी दिन उसका प्यार आपसे खत्म हो जाए। क्या समझे?
दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ो। समाधि नाम का वैश्य, सुरथ नाम का राजा। समाधि नाम के वैश्य ने करोड़ों रुपया कमाया, बचपन से लेके बुढ़ापे तक खून पसीना एक करके कमाया। न कभी तीर्थ, न व्रत, न दान, न पूजा, न पाठ, न सत्संग। पैसा 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 कमाते कमाते जब ज्यादा कमा दिया, बेटे लायक हुए, दुकान संभाल ली, शादियां हो गईं। बेटों ने बाप को धक्का मारकर घर से निकाल दिया। पुत्र दारैर निरष्टश्चो धन लोभाद साधु। और वो पत्नी जिसने लामा फेरे किए थे ना साथ में, वो बेटों के पक्ष में हो। पुत्र दारई, दारा माने पत्नी, क्या? पुत्र दारैर निरस्तश्च। पुत्र और पत्नी ने मिलकर के बाप को घर से, पति को घर से, पत्नी ने भी निकाल दिया, जाओ। जब तक तुम कमा रहे हो, सोर नार मुनि साब की यह रीति। अरे सोर नार मुनि साब की यह रीति, क स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। के स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपुने हूँ प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत, दुनिया में जितने मित्र बने हैं स्वार्थ को लेकर। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं, गार्गी, पत्नी पति से प्यार करती है, पति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए पति से प्यार करती है। नवा अरे पत्यु कामायो पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामायो पति प्रियो भवति। अगर पत्नी पति से प्यार करती है तो नपुंसक पति से भी उसका प्यार होता, न कमाने वाले पति से भी प्यार होता, तो मालूम पड़ता है कि पति से प्यार। मानना पड़ेगा कि पत्नी का अगर पति से प्यार है तो अपने सुख के लिए, क्योंकि यह कमा के हमें खिलाता है और विषयों का सुख भी मिलता है। पति अगर पत्नी से प्यार करता है तो वो भी अपने सुख के लिए प्यार करता है, पत्नी के लिए प्यार नहीं करता। बोलो वृंदावन। क्या? अच्छा ये बताओ, हम और आप नोटों से प्यार करते हैं, नोटों को सुख देने के लिए कि नोटों से सुख लेने के लिए? बोलो, लेने के लिए। तो जैसे हम नोटों से सुख लेने के लिए नोटों से प्यार करते हैं, इसी तरह पत्नी पति से सुख लेने के लिए पति से प्यार करती है, पति पत्नी से सुख पाने के लिए पति पत्नी से प्यार करता है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए दूसरे को अपना बनाता है। जो हमारी आत्मा के विरुद्ध होगा, हम उसको बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ने को तैयार हो जाते। इसलिए इस झूठे संसार से प्यार नहीं करना। प्यार करना तो केवल परमात्मा से कर। जड़ भरत मूर्ख बन गए। जब कमाऊंगा नहीं तो घर में कोई रखेंगे नहीं। थे बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, उनको 3 जन्म याद थे महाराज। भरत थे, इस देश, उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। और उसके बाद मृग बने और अब ब्राह्मण बने। 3 जन्म याद, लेकिन मूर्ख बन गए। जो पढ़ाया जाए उल्टा ही बोलते थे, जो पवित्रता के नियम बताए जाए उल्टा ही करते थे।
4 महीने तक गायत्री मंत्र रटाया गया, लेकिन सुनाए नहीं दोबारा। याद हो गया, सुना था। क्यों? इसलिए कि ये लोग मुझको मूर्ख समझ के घर से निकाल, ताकि मैं निश्चिंत होकर परमात्मा का चिंतन कर लूं। दुनिया से प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि मृग से प्यार करके मैंने देख लिया, भगवान को पाने निकला था और मृग बन गया। आसक्ति ही खतरनाक है, पदार्थ खतरनाक नहीं है, ये आप समझ लें। न पत्नी खतरनाक है, न पुत्र खतरनाक है, न धन खतरनाक। खतरनाक है तो आसक्ति, और आसक्ति होती है अज्ञान से। इसलिए अज्ञान को काट दो, ज्ञान प्राप्त कर लो गुरुओं से। जब अंदर ज्ञान रहेगा, आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं होगी, बंधन नहीं होगा। आसक्ति ही बंधन है, आसक्ति ही पुनर्जन्म है। आसक्ति छोड़ दो, परमात्मा को प्राप्त कर लो। लंबी कथा सार आपको बता दें, विस्तार का समय नहीं है। देखो, जड़ भरत को उनके पिता की मृत्यु के बाद घर से निकाल दी। भाभियों ने कहा इसको रोटी नहीं देंगे। क्यों? कमातन। अंत में खेत की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया। बड़े खुश थे, एकांत में भजन करेंगे। अब खेत पर बैठे। अच्छा, भाभियां क्या करती थी? जो सड़ा गला भोजन होता था वो खाने को भेज देती थी। सब्जी और अचार की जगह बैल को खिलाने वाली खल भेज देती थी। सब्जी, जो चावल नीचे जल जाए वो भेज, रोटियां जो बासी हो जाएं। लेकिन जड़ भरत अमृत की तरह खाते थे। उनका सिद्धांत था कि पेट स्वाद नहीं मांगता और जीभ रोटी नहीं मांगती। वृंदावन। पेट को स्वाद की जरूरत नहीं है। पेट तो कहता कुछ भी डाल दो, हमें भर दो, बस। पर जैसे मंत्री से मिलना हो तो संतरी महोदय बीच में खड़े हैं, अभी टाइम नहीं है, कुछ लालच दो, पैसे दो, मिला देते हैं। तो ये जीभ महारानी जो है, ये मंत्री महाराज की संतरी है। पेट मंत्री और ये संत। ये कहते हैं बिना स्वाद के अंदर नहीं जाने देंगे। बोलो वृंदावन। पेट स्वाद नहीं मांगता, पर ये जीभ कहती है बिना स्वाद के अंदर नहीं जाने। ये जीव के लिए सब कुछ उपद्रव करना पड़ा। और इस स्वाद ने ही व्यक्ति को बांध लिया और मार दिया। देखो, भोग हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग रहे। भोगा न भुक्ता, स्वयमेव भुक्ता। जो ज्यादा खाते हैं वो थोड़े दिन के बाद खाने लायक नहीं रह जाते। नहीं समझा? जो ज्यादा खाएंगे थोड़े दिन के बाद वो खाने लायक नहीं रह जाते। बीमारियां लग जाएंगी। पदार्थ तो ज्यों के त्यों पड़े हैं, लेकिन पदार्थों ने उनको ऐसा खा लिया कि अब वो खाने लायक नहीं रहे। डायबिटीज है, मीठा नहीं खा सकते। हाई ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खा सकते। हार्ट अटैक है, ऊपर की मंजिल में नहीं जा सकते। वृंदावन। भोगों ने हमको भोग लिया कि नहीं? ज्यादा स्वाद लेने की कोशिश मत करो। स्वाद लेना है तो भजन का। सुरा सुंदरी का स्वाद तुम्हें बेकाम बना देगा। गुरु नानक देव जी से कहा, ताजी ताजी शराब निकाली है बाबा, पी लो। क्या होगा रे? वो मस्ती आएगी, दुनिया भूल जाओ। कब तक के लिए? सुबह तक। फिर सुबह आके फिर पी जाना। फिर कब तक के लिए? शाम तक। उसके बाद फिर आके पी जाना। गुरु नानक देव जी ने कहा नहीं,
हम ऐसा नशा नहीं पीना चाहते भैया जो शाम को पिए सुबह उतर जाए, और सुबह पिए भांग धतूरा काहिरा उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हम तो नाम का नशा करते हैं, हम तो नाम जपते हैं अपने ईश्वर का। हरि का नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गले। जब विषयों का स्वाद छोड़ दोगे बाबा तो भजन का स्वाद मिलने लगे। दो मकोड़ों में मित्रता हो गई। मकोड़े नहीं होते काले काले कीड़े, घरों में घूमते रहते। एक रहता था नमक की खान में और दूसरा रहता था चीनी के बोरे में। सेठ जी के यहां चीनी की एजेंसी थी, उनके बोरे में रहता। दोनों में मित्रता हो गई। नमक की खान वाले मकोड़े ने चीनी के बोरे में रहने वाले मकोड़े को निमंत्रण दिया, आओ हमारे यहां नाश्ता करो, भोजन करो, पार्टी। क्या? जब वो पहुंचा तो नमक की डली रख दी, बोले ये खाओ। अरे चीनी खाने वाला नमक क्या खाएगा मकोड़ा? बड़ी गिलानी हुई। उसने कहा अच्छा मित्र कल हमारे यहां आओ। तो नमक का मकोड़ा और कीड़ा वहां पहुंचा। चीनी मीठा खाने तो लगा, लेकिन उसने तारीफ नहीं की। हाँ, तो चीनी वाले मकोड़े ने सोचा कि नमक खाने वाला चीनी खाए और वाह वाह न करे। ये बात समझ में नहीं आई, कुछ कारण होना चाहिए। बोले मित्र सही सही बताओ, चीनी में स्वाद कैसा लगा? बोले हाँ ठीक ही है। बोलो वृंदावन। कई लोग कथा की बड़ी तारीफ करेंगे और कई ऐसे भी आते हैं जो आके सो जाते हैं और जाते समय कहते हैं हाँ ठीक ही है, खास बात में। कथा में आके सो जाओ या संसार को साथ लेके आ जाओ, कथा में आनंद नहीं आएगा आपको। मकोड़े से पूछा कि तुम चीनी खाकर भी तारीफ क्यों नहीं करते, क्या कुछ साथ लाए हो? उसने कहा देखो मित्र से कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं जब वहां से चला था तो नमक की डली साथ लेके आया था मुंह में, इसीलिए कि वहां अगर भोजन नहीं मिला कुछ देर तो नाश्ता तो कर ही लूंगा। अरे बोले इसीलिए चीनी का स्वाद नहीं मिला, जरा मुंह साफ करो। उस मकोड़े का मुंह साफ करा कि जब चीनी चटाई महाराज नाचने लगा खुश होकर, अरे वाह इतनी मिठास, अब तो छोड़ के जाऊंगा नहीं कभी नमक की खान में, वहीं रम गया। अगर आपको भगवान का भजन मीठा नहीं लगता तो ये भजन का दोष नहीं है, ये आपके पापों का दोष है, आपके मन का दोष है। आपका मन संसार में फंसा हुआ है, आप यहां बैठकर भी संसार की ही बातें सोचते रहते हैं। अन्यथा अगर एक बार भजन में आपको स्वाद मिल जाए, दुनिया के सारे स्वाद फीके हो जाए। जो तो ही राम लगत मीठे, सब रस अनरस हो जाते, खटरस होते सीठे। जो तो ही राम लगत मीठे। पर यह भजन करते करते मिठास आ जाती है। जड़ भरत ज्ञानी भक्त हैं, आत्मा को शरीर से अलग मानते हैं, संसार से नाता नहीं और शरीर को अपना माना नहीं। बस देखो जब तक परिवार को अपना मानते रहोगे, शरीर के साथ जुड़े रहोगे, तब तक घर की समस्याओं से आप कभी मुक्ति नहीं पा सकोगे, कभी चिंता से आप मुक्ति नहीं पाओगे। पीस ऑफ माइंड जो आप चाहते हो ना, अरबों रुपया कमा लो भैया, नहीं मिले। गरीब कहे धनवान सुखी है, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। अपने से आगे वाला सुखी दिखता है, ये प्रकृति का नियम है। पर ये कभी नहीं सोचते कि अगर वो सुखी हैं तो परेशान क्यों हैं, रात दिन दौड़ क्यों रहे हैं। गरीब कहे धनवान सुखी है,
धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहें चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। और तुलसी जी अजान विचार कहें, सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। अरे वेद पुराण पढ़े सिगरे बिगरे, सब पेट उपायन में। और भोर भय चहु और फिरे, सब बातन के चतुरायन में। नित होत खुशामद पाजिन की, पर गए परलोक नशायन में। और तुलसी आराम न काहू मिल्यो, आराम है राम के पायन में। तू कछु और विचारत है नर, अरे तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। और कोट उपाय किए धन के हित, भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो। और भोर की साँझ घड़ी पल माझो, सो काल अचानक आय गहेगो। और राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछताए मरेगो। तू संपत्ति के पीछे पागल हो रहा है, लेकिन संपत्ति में शांति नहीं है बाबा, ये अशांत बना देती, बहुत अशांत बनाती है। भागवत में लिखा है अर्थ में 15 अनर्थ हैं। अर्थ धन को कहते हैं, इसमें 15 अनर्थ। झूठ बोलना पड़ेगा धनवान होने के लिए, दूसरों की हिंसाएं होती हैं, स्तेयम चोरी करनी पड़ती है, चाहे इनकम टैक्स की करो या सेल टैक्स की करो। स्तेयम हिंसा अनृतम दंभा, वो व्यक्ति दंभी हो जाता है धन कमाने वाला। स्तेयम हिंसा अनृतम दंभा, कामः क्रोधः इष्मयो मद। धनवान ज्यादा कामी हो जाते हैं। जब पैसा ज्यादा होता है तो महाराज 5 स्टार होटलों में जाकर के फिर रातें गुजारते हैं, पैसे के बल पर। बहुत पाप। कामः क्रोधः इष्मय, अहंकार बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, भेद बैर अविश्वास, सुरा सुंदरी जुआ, ये 15 अनर्थ आ जाते हैं धन के साथ। इसलिए धन से बहुत ज्यादा प्यार मत करो। ये ठीक है कि धन के बिना गुजारा नहीं, लेकिन धन एक बहुत बड़ी समस्या है। हमने अपने 40 साल कथा के जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे लोगों के। गरीब मिले रोए, महाराज जी धन पाने के लिए कोई उपाय बताओ। भैया धन मिल जाएगा तो क्या होगा? बोले जिंदगी आराम से कटेगी, चैन से कट जाएगी। भैया धन में शांति नहीं है, लेकिन नहीं मानते। भगवान ने कृपा की, करोड़ों रुपया कमा लिया। दोबारा जब गए, स्वामी जी आपकी कृपा, भगवान की कृपा से संपत्ति बहुत मिल गई, लेकिन शांति नहीं है। अब कोई शांति का उपाय बता दो। पहले कहते थे धन का उपाय बता दो, और अब कहते हैं शांति का। लेकिन ये बात तो हम पहले ही कह रहे थे तुमसे। बोले तब तक अनुभव नहीं था, अब अनुभव हो गया। ईश्वर का चिंतन किए बिना अखंड शांति नहीं मिले। चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वोई शाहनशाह। चाह चमारी चूहरी, सो नीचन सो नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच।
ये शब्द आप जिंदगी में नोट करके रखिएगा। रोटी और कपड़े की कमी न पहले थी, न आज है, न आगे रहेगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति न पहले हुई है, न आज हो रही है, न आगे होगी। क्या अच्छी तरह ध्यान रखो। जिसने तन दिया है रोटी और कपड़े की, उसने पहले से व्यवस्था कर दी है तुम्हारी। पहले भी रोटी और कपड़े की कमी नहीं थी और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहे। लेकिन मन की इच्छाओं की पूर्ति न पहले हुई है, न आज हो रही है और न आगे होगी। जितना आगे बढ़ोगे उतने ही दुखी होते जाओगे। तुम्हें बड़े प्यार से अपना समझ के समझा रहे हैं कि ईश्वर में लग जाओ, भजन में लग जाओ, कुछ शांति जरूर मिलेगी। जड़ भरत ने अपने शरीर से अहंता हटा दी है। परिवार तो बनाया ही नहीं, शादी की नहीं। और एक बार किसी राजा, सिंध देश का राजा रहुगण जा रहा था कपिलाश्रम ज्ञान लेने, पर वो पालकी पर बैठ के जा रहा था। उन दिनों रेल मोटर की तो व्यवस्था थी नहीं। एक कहार थक गया तो बोले किसी हट्टे कट्टे को लाके लगा दो। इससे पहले एक जंगल का राजा आदिवासी कोलभील, वो पुत्र पाने के लिए भद्रकाली को बलि चढ़ाना चाहता है। एक पुरुष को पाल रखा था। कोई विशेष मुहूर्त पर बलिदान देने से पुत्र मिल जाता है, ऐसी पुरानी परंपराएं रही होंगी। जब मुहूर्त आ गया, उसे पता लग गया कि मुझे बलिदान के लिए पाला गया, तो बहाने से भाग गया। अब मुहूर्त न टल जाए, नहीं तो कई वर्षों बाद आएगा। जाओ कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति मिले, ले आओ। जड़ भरत को पकड़ ले आए और भद्रकाली के मंदिर में इनको बैठाला, तलवार निकाली, इनको खिलाया पिलाया, जुलूस निकाला और आपस में बातें कर रहे हैं। अभी इसका बलिदान करेंगे, भद्रकाली प्रसन्न होकर महाराज को पुत्र देगी। और ये सुन के मुस्कुरा रहे थे। इनको भय नहीं था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि 3 जन्म तो देख चुके ना। आत्मा तो मरती नहीं। नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा तो वो लाइट है कि जो तलवार से कट नहीं सकती। आपकी खिड़की से, रोशनदान से लाइट कमरे में आ रही है, उसे आप तलवार से काटो, कटेगी? बोलो भाई। और पानी से उसको धोना चाहो, गीला करो। आग से जलाना चाहो या हवा से सुखाना चाहो, नहीं। तो आत्मा भी एक लाइट है आपके अंदर, उसकी कोई आकृति नहीं है। अगर आकृति होती तो वैज्ञानिक बता चुके होते कितनी लंबी चौड़ी आत्मा है और रंग कैसा है। लेकिन ना तो रंग का पता है और ना उसकी लंबाई चौड़ाई का पता। आत्मा एक लाइट है बस। और जैसे लाइट के माध्यम से ही ये मशीनें चल रही हैं, इसी तरह परमात्मा की लाइट से ही शरीर रूपी यंत्र चल रहे हैं। और जब कहीं तार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चलती मशीन खड़ी हो जाती है। इसी तरह हार्ट का जब कोई तार टूट गया तो हार्ट फेल हो गया, चलती मशीन रुक जाती। तार टूट जाने से पावर खत्म नहीं होता, यंत्र चलना बंद हो जाता है। इसी तरह कोई तार डिस्कनेक्ट होने से ये हार्ट फेल हो जाता है। आत्मा मरती नहीं। न जायते मृयते वा कदाचित, भगवान कृष्ण कहते। आत्मा का कभी जन्म नहीं है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। वो एक ऐसा तत्व है
जहां दुनिया के दुख पहुंचते ही नहीं, फिर हम दुखी क्यों होते हैं? प्रश्न खड़ा होगा ना कि अगर आत्मा में दुख सुख नहीं पहुंचते तो फिर हमको दुख सुख क्यों होता है? तो कहा जाएगा शरीर को अपना मान लेने के कारण दुख सुख होता है। एक व्यक्ति के संतान नहीं है, उदाहरण, उसने कोई पुत्र गोद ले लिया, अपना मान लिया ना, अब वो बीमार हुआ तो उनके माता पिता को दुख हो रहा नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है ना? तो वो उनका अपना पुत्र तो नहीं है, केवल मान लिया कि मेरा है। और अगर उसको अपना न मानते, वो अपने असली मां बाप के पास रह के दुखी होता, बीमार होता, तो क्या दुख होना था? उस लड़के ने कोई गलती की, चोरी की, पुलिस वाले उसको मारते हैं, तो जिसने गोद लिया है उसको, वो रो रहा है कि नहीं? मार पड़ रही है लड़के पर, रो कौन रहे? माता पिता। क्यों रो रहे हैं? माता पिता को तो चोट नहीं लग रही, रोते क्यों? अपनापन है। भागवत में लिखा इसी तरह शरीर अपना नहीं है, शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर को हमने अपना मान लिया है, इसलिए शरीर पर जब कोई दुख आता है तो ऐसा लगता है कि आत्मा को दुख हो रहा है। वास्तव में आत्मा को कभी दुख होता ही नहीं। उसका उदाहरण है, जवान बेटा मर जाए, जवान पति मर जाए, जब नींद आ जाती है तो फिर दुख होता है? बोलो क्यों? नींद में आत्मा जागती रहती, केवल मन बेहोश होता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले लो। आजकल जिस अंग का ऑपरेशन करना होता है, डॉक्टर वहां सुई लगा के शून्य कर देता है, नहीं? और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पीड़ा होती है? बोलो भाई। तो आत्मा शरीर में है कि नहीं है? तो जब आत्मा शरीर में है तो फिर ऑपरेशन का कष्ट क्यों नहीं हो रहा उसको? मानना पड़ेगा कि आत्मा को कष्ट तो होता ही नहीं। ब्लड के साथ मन का संबंध है, और मन जहां जहां जाएगा वहीं दुख का अनुभव होगा। और इंजेक्शन लगा करके वहां के ब्लड को उन्होंने शून्य कर दिया, तो ब्लड का जाना बंद हुआ, सर्कुलेशन वहां, तो मन की गति भी वहां बंद हो गई। और जब मन की गति बंद हो गई तो काटते पीटते रहो, दुख होता नहीं। इससे निश्चित हो गया कि दुख और सुख मन को होता है, आत्मा को। क्या समझे आप? आत्मा तो न्यूट्रल तत्व है, बिल्कुल। अब ये कठिन विषय है, आप लोगों के काम का नहीं है। बोलो वृंदावन। इसके लिए तो काफी पढ़ना सुनना का पड़ता है, तब ये बात समझ में आती है। अंत में उनको पालकी में लगाया गया है, और राजा ज्ञान लेने तो जा रहा था, पर अभिमान बहुत था। ये विषम गति से चले तो डांट दिया राजा ने इनको, तुझे अभी दंड दूंगा, तेरी अभी चिकित्सा करूंगा, जैसे पापी को यमराज दंड देते हैं। तो जड़ भरत जी मुस्कुरा। अच्छा, वहां जब देवी के सामने तलवार उठाई ना इनको मारने के लिए, तो इनको कोई भय नहीं था। वो भद्रकाली भगवती प्रकट होके तलवार छीन के मारने वालों को मारती, इनको ने बचा दी। बचने की कोई खुशी नहीं। जिसके दिल में मरने की कोई गमी नहीं होगी ना, बचने की उसको कोई खुशी नहीं। उनके लिए जीवन मृत्यु एक हो जाती, क्योंकि वो शरीर से अपने को अलग देखते हैं। शरीर है तो ठीक है, और चला गया तो ठीक, वहां कोई फर्क नहीं। फिर रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो राजन, तुम ज्ञान लेने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान मिलेगा नहीं। क्यों? तुम्हारे मन में राजापन का अभिमान है, मैं राजा हूं। जब तक अभिमान रहेगा तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो अभिमान को त्यागो। इन बेचारे कहारों को तुम दंड दे रहे हो, इनसे तुम पालकी ढुला रहे हो, और ज्ञान लेने जा रहे हो। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे कपड़े उतार दिए जाएं और इनके कपड़े उतार दिए जाएं तो राजा में और गरीब में भेद क्या रह जाएगा?
बोलो, शरीर की दृष्टि से दोनों के शरीर एक से और आत्मा की दृष्टि से भी दोनों की आत्मा एक है, फिर ये छोटा और बड़ापन कहां से आ गया? ये तो केवल अज्ञान से भेद पैदा हुआ है। जब तक ये 10 इंद्रियां और मन विषयों में फंसे हैं तब तक ये भेद है। जैसे दीपक में जब तक बत्ती और तेल है तब तक ज्योत जल रही है, बत्ती और तेल खत्म और ज्योति ज्योति में लीन हो जाएगी। जब तक इंद्रियों में राग है, वासना है, भोगों की लिप्सा है, तब तक इस जीव के लिए नरक और स्वर्ग और दुख और सुख है। और जिस दिन इंद्रियों के विषय मर गए, मन शांत हो गया, उसी दिन जीव ब्रह्म के में जाके लीन हो जाता। राजा ने अपना अभिमान त्यागा है और वहीं ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जब तक संत की सेवा नहीं करोगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। महाराज परीक्षित घबरा गए नरक के कष्ट सुनकर के और बोले, भगवान, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कुछ ना कुछ पाप न होते हो। क्या हर पापी को नरक जाना ही पड़ता है? तो सुखदेव भगवान ने कहा, नहीं राजन, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं उनको नरक नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो अपने पापों का प्रायश्चित्त न करके बार बार पाप करते ही रहते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। नरक से बचने के लिए आगे पाप न करने का संकल्प और यज्ञ, दान, पूजा पाठ, तीर्थ स्नान करो, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। अथवा भगवान की भक्ति में डूब जाओ, सारे पाप समाप्त हो जाए, नरक कभी नहीं जाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति का सबसे सहज तरीका है भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कोशिश करो दिन और रात में 21,600 नाम कम से कम आपके मुख से निकल जाए, ऐसी कोशिश करो। उससे नाम जपने की आदत बन जाएगी। दिन और रात में 21,600 श्वास निकलती हैं आपकी। 1 मिनट में लगभग 13 श्वासें निकला करती हैं। 13, 14, 13, 12, 1 क्रम। हर श्वास का एक नाम होना चाहिए, फिर आपको नरक नहीं मिलेगा। जैसे लाख मन रुई का कपास का ढेर हो, एक जलती हुई माचिस की तीली छोड़ दो, क्या होगा? सब जलकर राख हो जाएगी। प्रभु का नाम, कानों से भगवत कथा सुनो और मुख से नाम लेते चलो। देखो, शरीर छोड़ने के बाद की संपत्ति यही है जो साथ जाएगी। हाथ से किया गया दान, तीर्थों में किया गया स्नान, मुख से जपा गया नाम और कानों से सुनी गई कथा, यही आपके जीवन की व्यथा को मिटा सकेगी, यही परलोक में आपके साथ जाएगी। सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। हरि की कथा सुनो मेरे भाई, जीवन के सारे दुख मिटेंगे, एक रोशनी मिलेगी, जीने की कला प्राप्त होगी। अभी जो जी रहे हैं ये जीना नहीं है मनुष्य का, ये तो जानवरों का जीना है। खाना, पाखाना, बाल बच्चे पैदा करना, कमाना और सो जाना, ये मानव जीवन का जीना नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर्म पशु के मानुष जात, जगत ढिंडोरा करे दिन रात। तेरे कर्म तो जानवरों वाले हैं और कहता अपने को इंसान है। खाना, पीना, सोना, रोना, डरना, मरना और बाल बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी जानता है। और तुम भी यही करते रह गए सारी जिंदगी, तो जानवर से बढ़िया काम कौन सा किया। बल्कि शास्त्र कहते हैं तुम तो जानवर से भी गंदे हो गए, क्योंकि जानवर भजन नहीं करता तो झूठ तो नहीं बोलता, किसी को गाली तो नहीं देता, किसी की निंदा तो नहीं करता, किसी की निंदा सुनता तो नहीं है।
क्या उसके हाथ नहीं है, वो पाप तो नहीं कर पाता बेचारा, रूखा सूखा जो मिल गया खा के अपने चुपचाप पड़ा है जाने। लेकिन इंसान तो रात दिन पाप कर रहा है। अगर ये भजन नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा? ये माताएं प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाती हैं, लगवाती हैं। अगर 10 दिन झाड़ू न लगाए तो घर कचरा घर बन जाएगा। कचरे का काम आने का और देवियों का काम उसको बाहर निकाल। जिंदगी भर कचरा आता है घर में और जिंदगी भर ये झाड़ू लेके। हम और आप भी दिन भर काम करते हैं, न मालूम कितना कचरा हमारे दिल में जमता है प्रतिदिन। भजन रूपी झाड़ू लगाते रहोगे तो दिल कुछ साफ रहेगा, और नहीं ऐसा कचरा घर बनेगा महाराज, ऐसी बदबू फैलेगी कि लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, दूर से भागने लगेंगे, तुम्हारे पास कोई बैठने को तैयार भी नहीं। झाड़ू लगाते रहो, भगवान नाम और भगवत कथा ही झाड़ू है। आज तुम सोचते हो पत्नी हमसे बहुत प्यार करती है, बेटे हमारी हर बात मानते हैं, लेकिन ये जवानी की बात है, जब बुढ़ापा आएगा तो पता लगेगा। सब अपने अपने तरफ हो जाते हैं। एक बूढ़े ने करोड़ों रुपया कमाया, जब बहुत बूढ़ा हो गया, दरवाजे पर बैठा रहे खाट बिछाए, तो बहू ने कहा बेटे से कि इस बूढ़े को या तो तीर्थ भेज दो या ऊपर कमरा बनवा दो। ये हमेशा आने जाने वालों में बाधा डालते हैं, पूछते हैं कौन आया, कहां से आया, कब आया। क्या तीर्थ जाने लायक तो नहीं है? बोले ऊपर कमरा बनवा दो। ऊपर कमरा बनवा दिया और एक टल्ली रख दी, घंटी नहीं होती टल्ली बोलते, घंटी रख दी पास। जब जरूरत पड़े तो ऊपर से बजा दो, रोटी पानी ऊपर से दो, नीचे नहीं है। बेटा सुबह जाता है बाप की सेवा करके, बीच में जरूरत पड़े घंटी बजे तो बहू जाके दे आती है, और नहीं तो शाम को जब बेटा आता है दुकान से तो बाप। गर्मी के दिन थे, सुराही में पानी रखा था, पोता ऊपर चला गया, पोते की ठोकर लगी तो सुराही फूट गई, घंटी लेके पोता नीचे आ गया। क्या? और दादा को लगी प्यास और घंटी थी नहीं बजाने वाली, और बहू अपने सहेलियों में गपशप लगा रही है। घंटी बजे तो जाए, वो पानी 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 करते बूढ़ा बेचारा पूरा हो गया। पुत्र ने दुकान से आके जब देखा तो बाप मरा पड़ा, क्योंकि पानी नहीं था। इस दुनिया में तुमसे प्यार करने वाले तभी तक करेंगे जब तक तुमसे कुछ मिलने की आशा है। मिल रहा, इसलिए भैया सारी जिंदगी नोटों में खराब मत कर दो यारो, थोड़ा सा समय हमारे ठाकुर के लिए भी निकाल लिया करो। जिसने तुम्हें इतना बढ़िया शरीर दिया उसका भी कभी भजन कर लिया करो, बोला करो भैया। भगवान ने गला दिया है बोलने के लिए, प्रभु का नाम नहीं बोलोगे तो भगवान सोचेगा हमने गलती की, गला देकर गूंगा बना देना था तो अच्छा था। प्रभु का नाम लेने में संकोच नहीं करना। इतना बढ़िया शरीर आपने स्वयं बना लिया है कि पिताजी ने आपके बनाया है, या माँ ने बनाया, या भगवान ने बनाया? क्या जवाब होगा? एक ही उत्तर देता है हर व्यक्ति के, भगवान ने बनाया। तो जब भगवान ने इतना बढ़िया शरीर बना के दिया तो बदले में आपने भगवान को कुछ दिया कि नहीं दिया? सरकार अगर आपको बिजली पानी देती है तो आप बदले में बिल चुकाते हैं कि नहीं? और नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा? तो आपको जो हाथ कान नाक दिल दिमाग मिला है, अगर इसका बिल नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? तो क्या कटाना ही चाहते हैं? ये अच्छे नहीं लग रहे आपको?
अरे जिस प्रभु ने आपको इतना कुछ दिया उसे थोड़ा सा टाइम तो दे दो, थोड़ा उसका नाम तो ले लो, और नहीं पछताना पड़ेगा। मन पछताई है अवसर बीते। क्या? मन पछताई है अवसर बीते। हमारे नंदलाल जी गाया करते हैं, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। भजन को, गलतियां बहुत हो रही हैं, उस कचरे को थोड़ा भजन के झाड़ू से साफ करो। कानकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। अपने माता पिता की प्यारी संतान, माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। ब्राह्मण था, वेदों का स्वाध्याय करता है, संध्या गायत्री सूर्यार्घ सब करता है। एक बार जंगल गया लकड़ी काटने के लिए, हवन के लिए। लकड़ी लेकर वापिस आ रहा है। जंगल में एक झरना बह रहा, नदी का किनारा है, सुंदर वृक्ष लगे हैं। एक वेश्या शराब पी करके जार पति के गले में हाथ डालकर बैठी है। आपस में उनकी क्रीड़ा है। उनको अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं, क्योंकि एकांत स्थान है। और अजामिल लकड़ी लेकर आ रहा था। उसने 2 मिनट खड़े होकर उनका नाटक देखा। उसके मन में भी वासना जाग उठी, इस वेश्या को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यद्यपि अजामिल विवाहित था, उसकी जवान पत्नी घर में है, बूढ़े माता पिता हैं, लेकिन इन इंद्रियों में नित नए भोगों की इच्छा होती है। और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग होता है। घर आते ही पिता के पैसे चुराकर वेश्या के यहां गया। पैसे दिए, वेश्या ने प्यार करना पैसे की यार, ऐसा उसने जाल में फंसाया। भागवत में लिखा कि उसने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। वेद पाठ करना, गायत्री संध्या सब छूट गया। धीरे धीरे वो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, चोरियां करने लगा, क्योंकि और कोई गुण था नहीं। वेश्या से उसने 9 पुत्र पैदा किए। वेश्या के घर ही रहने लगा था। ध्यान दो, कुसंग 2 मिनट के सिनेमा ने सारी जिंदगी खराब कर दी अजामिल की। सुना है पिक्चरों में यही आजकल दिखाया जाता है। और पहले तो लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, कहीं कुसंग की हवा न लग जाए। लेकिन आज तो कुसंग कमरे के अंदर आ चुका है। अब बच्चों को कुसंग से बचाना बड़ा मुश्किल है। क्या? अब कुसंग से बच जाए वो आश्चर्य है। जिन वैष्णवों के घर में कभी प्याज नहीं आती थी, आज उनके फ्रिजों में अंडे प्याज फ्रिज की शोभा बढ़ा रहे हैं। जहां कभी कैंपा कोला नहीं आता था, वहां शराब की बोतलें आज रखी हुई हैं। सारा धर्म कर्म खत्म हो रहा है। बेटे घर में अगर खाने न दो तो होटलों में जाके गंदी चीज खा के आ जाते हैं। होटलों में पैसे वाले लड़के जाकर गलत काम करते हैं। कुसंग बहुत बढ़ गया। रामायण में लिखा है कि बारू भालतात नरक कारी वासा, पदुष्ट संघ जानी दे विधाता। नरक का वास भला, पर दुष्ट का साथ भला नहीं है। अजामिल का सारा जीवन बर्बाद हो गया वेश्या के संग से। ब्राह्मण होते हुए भी वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, राक्षसों जैसा। एक दिन कुछ संत आ गए, गांव वालों से पूछा किसी भक्त का मकान बताओ भाई, रात्रि विश्राम करेंगे। कुछ मजाकिये लोगों ने कह दिया भक्त अजामिल बड़ा भक्त है, उनके यहां चले जाओ। भक्त अजामिल की जय हो कहते संत पहुंचे, और जैसे ही दर्शन किया संतों का, बुद्धि में एकदम पलटा खाया।
संग का प्रभाव होता है। ऐसा तेजस्वी शरीर, वाणी में ऐसी मिठास। चरणों में गिर के रोने लगा, मैं भक्त नहीं हूं स्वामी जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। यद्यपि ब्राह्मण हूं लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया हूं। कर्म मेरे राक्षसों जैसे हो गए, मैं वेश्यागामी हूं। लेकिन शास्त्र कहते हैं अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। आप संत हो, मिल गए हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बता दो। संतों ने कहा बेटा आगे पाप छोड़ दो और भगवान का भजन करो, पूजा करो, उद्धार हो जाएगा। बोले स्वामी जी भजन में मन लगता ही नहीं, पाप छूटेंगे नहीं और भजन में मन लगेगा नहीं। इसके अलावा कोई मुक्ति का उपाय हो तो बता दो। जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है उसकी बुद्धि के ऊपर एक ऐसी मैल जम जाती है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करने देती। ये ध्यान दे। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा जिनके पाप ज्यादा है वे मेरा भजन नहीं कर सकते। आपका भजन कौन करते हैं प्रभु? बोले एशाम त्वंत गतम पापम, एशाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य करते करते जिनके पाप अंतगत हो गए, नष्ट हो गए, वे मेरा भजन कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन वो मेरा चिंतन करते। उल्लू की आंखों में ऐसा कांच फिट किया गया है कि जहां उजेले में अंधेला दिखता है और अंधेले में उजेला दिखता है। पापी की बुद्धि में भी ऐसा कांच फिट रहता है कि उसको भजन तो पाप नजर आता है और पाप पुण्य नजर आता है। वो सत्संग को पाखंड समझता है और सिनेमा को अपनी जिंदगी का सार समझता है। ये पाप की, एक पापी की पहचान। अजामिल ने कहा मुझसे भजन नहीं होगा लेकिन मेरी मुक्ति चाहिए, बैठ गया चरणों। उपाय कोई और। अच्छा तो ये बताओ अजामिल तुम्हारा मन कहां लगता है? बोले बेटों को खिलाने पिलाने में बहुत मन लगता है, बेटों की सेवा में। अरे बोले बस फिर तो तुम्हें मुक्ति मिल ही जाएगी, तुम तो बिल्कुल सेंटर में आ गए हो। बेटों की सेवा से भगवान कैसे मिलेंगे स्वामी जी? बोले आगे भी तुम्हारे बेटा होने वाला है, हमने ज्ञान दृष्टि से देख लिया। तुम अपने बेटे का नाम रख दो नारायण। क्या नाम रखो? जोर से बोलो, बोलो वृंदावन। क्या नाम रखा भैया? नारायण। नारायण। तुम्हारा उद्धार हो जाए। संत युक्ति बताने वाले चले गए। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। बस उसको खिलाते पिलाते सुलाते संभालते हर समय बोलते रहते थे, बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण। वो नारायण 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 कहते 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 वो नारायण शब्द भगवान का कंठ में जम गया। 88 वर्ष की अवस्था में बीमार पड़ा और जैसे ही यमराज के दूत लेने आए अचानक मुख से निकल गया नारायण नारायण। बेटे को बुलाया नारायण। भगवान के पार्षद आ गए, 4 हाथ वाले। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा क्यों? इसने तो बहुत पाप किए हैं, सारी जिंदगी पाप किया है, पूरी फाइल पापों से भरी है। विष्णु दूतों ने कहा कितने पाप क्यों ना किए हो, पर मरते समय भगवान का नाम मुख से निकला है इसलिए तर जाए। लेकिन इसने तो बेटे को बुलाया है। यमदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा ठीक है,
इसने भले बेटे के लिए बुलाया हो, लेकिन नारायण नाम तो भगवान का है। आग जान के छुओ तो जला दे, और बिना जाने छू लो तो भी जलाएगी। अमृत जान के पियो तो अमर बना दे, और बिना जाने पी लो धोखे से तो भी अमर बनाए। वस्तु अपना गुण नहीं छोड़ती, इसलिए भगवान का नाम कैसे भी निकला निकला, इसके पाप सब खत्म, अभी नरक नहीं जाए। व्यक्ति किसी बहाने नाम ले प्रभु का, उद्धार छोड़ा दी। कहां तो मर रहा था, नाम लेने से जीवित हो गया, हो बच गया। और जैसे स्वप्न की घटनाएं कभी कभी याद रह जाती हैं, वो विष्णु और यमदूतों का सारा संवाद उसको याद। देखो भैया, यमराज के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है चित्रगुप्त। क्या नाम है? क्या अर्थ हुआ चित्रगुप्त का? जो गुप्त रूप से तुम्हारे चित्र लेता रहता हो उसका नाम। हाँ, ये वीडियो फिल्में बनती ना आजकल, आपकी हमारी जिंदगी की भी वीडियो तैयार हो रही है। और जब यमराज के यहां पहुंचेंगे, हाँ दिखाई दे, कहोगे हमने ये पाप नहीं किया, तो फिल्म दिखा देंगे, सर नीचे हो जाए। जब इंसान का बनाया यंत्र चित्र ले सकता है, तो भगवान के बनाए यंत्रों में शक्ति नहीं तुम्हारे कर्मों की फिल्म ले ली जाए। इसलिए छुप के पाप करने की आदत छोड़ दो। बोलो वृंदावन। आज आ मिलने सोचा, जो बीत गई सो बीत गई, जो बची है अब भगवान को दे दो। मर ही रहा था मैं तो, न मालूम किस पुण्य से बच गया। अब यही सोच लूं मैं मर चुका, अब घर का काम नहीं करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल ने कानकुब्ज देश छोड़ा, कन्नौज, बेश्या से उत्पन्न पुत्र, घर सब छोड़ दिया और सीधे गंगा हरिद्वार चला। गंगा द्वार मुपेयायो मुक्त सर्वानुबंधन, सीधा गंगा द्वार चला गया। भगवती मां गंगा में गोता लगाना और गंगा के किनारे बैठकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। कोशिश करो प्रभु का नाम लेने में स्वाद आने लगे। जैसे चाय की घूंट भरने में स्वाद का अनुभव होता है, इसी तरह प्रभु का पावन नाम लेते अगर स्वाद का अनुभव होने लगे। देखो भाई, हम लोगों की अगर एक श्वास भी बिना नाम की निकले तो बड़ी पीड़ा होती है, घबराहट होने लगती, और नाम निकलता रहे तो बड़ी मस्ती रहती, आनंद रहता। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा भजन की आदत डालो। विषयों की वानगी तो ले ली, सैंपल देख के सामान खरीदते हैं आप लोग, थोड़ा इस भजन का भी सैंपल ले लो थोड़ा। नहीं, अनुकूल पड़े तो बढ़ जाना, न पड़े तो छोड़ देना। कुछ दिन तक कथा सुन लो, कुछ दिन तक भजन कर लो। आज बात चली खन्ना जी से, हमने कहा भैया देखो हॉल बन रहा है वृंदावन में, 80G मिल चुकी है तो कुछ करा लेना। बोले गुरुजी आप चिंता नहीं करेंगे, आपकी चिंता मेरी चिंता है, या लोगों से करके दूं या पास से दूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दें, वचन दें। ने कहा क्या? बोले माया मेरे ऊपर हावी ना होने पाए,
मैं माया में फंसने ना पाऊं, ये मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बाकी आपकी कोई चिंता हॉल वाली नहीं रहे। धन कमाते हुए ये चिंता रहे कि हमें माया जकड़ न ले, हम घर में रहते हुए भी भजन करते रहें, ये पूर्व जन्म के पुण्य का फल होता है। और नहीं तो व्यक्ति जब पैसे कमाने लगता है तो पागल हो जाता है। कहते हैं धतूरे से धन में 100 गुना नशा ज्यादा होता है। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन नोट दिखाई पड़ जाए तो नशा आ जाता है। बोलो वृंदावन। कनक कनकते 100 गुनी, बात पर ध्यान देना। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। और कनक खाए बौरात है, कनक पाए बौरात। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन धन मिला दिखा और नशा आ जाता, ईश्वर याद नहीं आता। भागवत में एक श्लोक लिखा है, जिसको ऊंचा पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, बहुत धन मिल जाए और अभिमान ना हो, भजन में लगा रहे, तो तत्रायम मदनुग्रहा, उस पर मेरी विशेष कृपा है, ऐसा मान लेना चाहिए। उस पर मेरी विशेष कृपा। अन्यथा इन वस्तुओं को पाने के बाद जीव भगवान से दूर हो जाता है। आज आमिल भगवान का नाम लेते गंगा में शरीर छोड़ता है और सीधे वैकुंठ धाम जाता है। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। भागवतकार कहते हैं, पुत्र के ब्याज से भगवान का नाम लेने वाला अजामिल अगर वैकुंठ जा सकता है, तो जो भगवान की कथा सुनेंगे और प्यार से नाम लेंगे, उनकी मुक्ति में कभी संशय नहीं रहता। और हमने कहा कि भैया मन इसी तरह भगवान में लगा रहेगा तो भगवान माया में मोहित नहीं होने देंगे। ये ध्यान से। आप तैरना नहीं जानते, तैरने का शौक है, ट्यूब में हवा भर के आप उसे बांध लीजिए शरीर से। और ट्यूब में जब तक हवा है आपको डूबने नहीं देगी। हाँ, शर्त यह है कि ट्यूब से अलग ना होना। तैरने का आनंद ले लोगे ट्यूब के सहारे। इसी तरह आप संसार सागर से पार होना नहीं जानते हो। संत और गुरु कहते हैं नाम का सहारा ले लो, कथा का सहारा ले लो। ये कथा और नाम वो ट्यूब है जो संसार समुद्र में डूबने नहीं देगी, तुमको उठा ले। पर तुम मानो तो कथा सुनते रहो और भगवान का नाम जपते। 2 काम। और कोशिश ये करो कि हमसे गलत काम ना हो, ये कोशिश करते। ये सब शास्त्रों का सार है। प्रभु हमें प्रेमा भक्ति दे दें, भक्तों का संग दे दें और जीवों के प्रति मन में दया दे दें, बस। प्रभु का नाम आपको धन भी देगा, औलाद देगा, आपको संकटों से भी बचाएगा। आज व्यक्ति बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, जरा सी चिंगारी में वो शोले उठेंगे, बचना मुश्किल है। आज व्यक्ति प्रातःकाल घर से निकलता है, शाम को लौट के आ जाए तो वो भाग्यवान है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी यदि आप भगवान का नाम नहीं लें तो ये दुर्भाग्य ही होगा। जब जीवन में संकट आता है, ईश्वर ही आपको बचा सकता है। व्यक्ति को व्यक्ति कभी नहीं बचा सकता। व्यक्ति को बचा सकता है तो केवल भगवान ही बचा सकता है। एक डाल पर कबूतर बैठा हुआ है,
नीचे से बहेलिया ने बाण खींचा मारने के लिए। कबूतर उड़ना चाहता है, ऊपर देखा तो बाज पक्षी मड़रा रहा है उस कबूतर को मारने के लिए। बैठा रहता है तो बहेलिया मारेगा और उड़ता है तो बाज। अब बोलो कबूतर क्या करे, वो पक्षी क्या करे? सूरदासी लिखते हैं कि वो पक्षी ने देखा कि दोनों तरफ से मौत है, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो वो सीधे भगवान की शरण में गया। बैठे ही बैठे भगवान का स्मरण करता है, प्रभु अब की राख लेहु भगवान। क्या कहा उसने? अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। और पारथ साध्यो बाण, ताके डर में भाजो चाहत ऊपर ढुचो सचान। अब की राख लेहु भगवान। देखो ठाकुर ने कैसे बचाया उसे। सुनो, ठाकुर ने उसे कैसे बचाया। सुमिरत ही आही डस्यो पार्थी, सुमिरत ही आही डस्यो पार्थी, कर छूटो संधान। जैसे उस पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, एक काला सांप निकला, उसने बहेलिया के पैर में वो डंक मारा कि उसका हाथ हिल गया और हाथ हिलते ही बाण छूट गया। हाथ हिला और बाण निकला। तो जो बाण कबूतर को लगना था वो बाण सीधे जाके ऊपर बाज को लगा। बाण लगने से बाज मर गई, पक्षी मर गया, और सर्प के डंक मारने से बहेलिया मर गया। दोनों मरे, कबूतर आनंद से उड़ता जा रहा है। देवता जय जयकार कर रहे हैं, धन्य हो दयालु बचाने वाले। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। एक ओर 11 अक्षौणी सेना है और दूसरी ओर 7 अक्षौणी सेना है। आगे देखोगे आप सीरियल में। महाभारत में लिखा है दोनों सेनाओं के बीच में, सेंटर में एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। अंडे, अंडा कितना कोमल होता है, जरा सी ठोकर फट। दोनों सेनाओं के बीच में चिड़िए ने अंडे दिए हैं। 18 दिन महाभारत युद्ध हुआ है। 18 अक्षौणी सेना मारी गई। हाथी घोड़े रथ समाप्त हुए हैं, लेकिन अंडों का बाल बांका नहीं हुआ है, वो ज्यों के त्यों बचे। कैसे बचे? क्या बचना संभव है? बोलो। 11 अक्षौणी सेना के बीच में 18 दिन जहां युद्ध हो, जहां रथ, हाथी और घोड़े और पैदल दौड़ रहे हो, पर प्रभु तो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जिसको मैं बचाना चाहूं उसको कोई मार नहीं सकता। एक राजा के गले में राजा के हाथी के गले में सोने का घंटा था, मोटा बड़ा। चिड़िया रो रही है, अंडे उठा नहीं सकती। भावी संकट को देखकर वो प्रार्थना कर रही है प्रभु से, मेरे अंडे बचे। देखो ठाकुर ने क्या नाटक किया। वो हाथी के गले का घंटा, जब हाथी वहां पहुंचा तो प्रभु ने अपने संकल्प मात्र से सांकल तोड़ दी और वो घंटा सीधा अंडों के ऊपर। 18 दिन तक युद्ध चला। महाभारत युद्ध दुनिया का बेजोड़ युद्ध है, ऐसा आज तक युद्ध हुआ ही नहीं कहीं, इसीलिए उसका नाम महाभारत। 18 अक्षौणी सेना मारी गई दोनों पक्ष की, केवल पांडव ही बच पाए।
और युद्ध की समाप्ति की घोषणा जब हो गई और भगवान अर्जुन का रथ लेके वापस लौटे तो वहीं से गुजरे जहां वो अंडे थे। ठाकुर ने सोचा अंडों को बचा तो दिया है, लेकिन घंटा नहीं पलटूंगा तो फिर तो वैसे ही मर जाएंगे। चिड़िया तो घंटा नहीं पलट सकती ना, इतना बड़ा घंटा तो नहीं। तो बगल से निकलते निकलते ठाकुर ने चाबुक से घंटे को पलट दिया। चाबुक हाथ में रहता है ना सारथी के, और जैसे ही घंटे को पलटा अंदर वो दिखाई दे गए। अर्जुन आंख फाड़ के देख रहा था, झुक करके देख रहा था। प्रभु, महाभारत युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में ये अंडे कैसे बच गए? इनको किसने बचा लिया? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, पार्थ, जिसने तुझे बचाया उसी ने इनको बचा लिया। जिसने तुझे बचाया उसी ने इनको बचा लिया। अगर तुम हमारी शरण में न आए होते पार्थ, तो प्रथम दिन जब भीष्म पितामह से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसी दिन तुम और तुम्हारा रथ जल के राख हो गया होता। अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म के अग्नि बाणों का सामना करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं। गनीमत थी कि तुम हमारी शरण में आ गए थे, और हमने वचन दिया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और एक ही रथ से विजय दिलाएंगे, इसलिए तुम बच गए। और ये अंडे बचा के मैंने ये दुनिया को दिखाया कि जो मेरी शरण आ जाते हैं मैं उनको विषम परिस्थिति से ही बचा लेता हूं। प्रहलाद पर कितने संकट आए, भागवत में लिखा है 5 वर्ष के बालक को मारने के लिए सारी दुनिया की ताकत लगा दी गई थी। क्या समझा? प्रहलाद का पिता त्रैलोक का स्वामी है, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है। देवता, दानव, मानव सब उसके वश में है, और वो भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता है, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। प्रतिशोध की भावना उसके मन में है। अपने भाई को जिसने मारा है उस विष्णु को मिटा के रहूंगा, उसके धर्म को मिटा के रहूंगा, उसके अनुयायियों को मिटा दूंगा। और कुछ समय तो ऐसा आया है बीच में, जब उसने तपस्या करके वरदान मांग लिया कि न घर में मरूं, न बाहर मरूं, जमीन में मरूं, न आकाश में मरूं, दिन में मरूं, न रात में मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न किसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु न हो। फिर उसने वो शासन चलाया। महाराज, एक व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता था उसके राज्य, कहीं हवन नहीं, कहीं पूजा पाठ। लेकिन प्रभु ने उसके घर में ही ऐसा बेटा पैदा कर दिया जिसको न राज का मद है, अभिमान है, और न पिता का भय है। अभिमान नहीं, भय नहीं, निर्भय। और वो कीर्तन करते करते करते, नाचते नाचते बेहोश हो जाता है। कभी रोते रोते बेहोश होता है, कभी चीख मारता है, पुकारता है प्रभु, कभी हंसने लगता है, जैसे एक पागल की स्थिति होती, ऐसा बन चुका। लोक लाज से ऊपर उठ गया था वो, सहारा था नाम का। हिरण्यकश्यपु ने पूछा था एक दिन, जब स्कूल से पढ़ के लौटा विद्यालय से, प्रहलाद क्या पढ़ा? बोले पिताजी, ये गृहस्थी अंधा कुआं है, इससे निकल के भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। और दूसरी बार जब पढ़ के लौटा, गोद में बैठाल के फिर पूछा, तो प्रहलाद ने साफ कह दिया, ईश्वर को पाने के 9 रास्ते हैं, एक रास्ता भी पकड़ लो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवणम, कथा सुनते रहो, कथा सुनते सुनते भगवत दर्शन हो जाए। कीर्तनम, कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। स्मरणम, चलते फिरते स्मरण करो नाम।
वृद्ध माता पिता गुरु की सेवा करो, भगवान की मूर्ति घर में रख के पूजा करो, सबको वंदन प्रणाम करो, भगवान के दास बन जाओ या सखा बन जाओ या अपना जीवन भगवान को दे दो। ये 9 रास्ते। और तब हिरण्यकश्यपु ने उठा के पटक दिया जमीन पर, जल्लादों से कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे सामने, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये कोई देवता है, मेरा शत्रु है, पुत्र बन करके आ गया है। और छिंदी भिंदी तिबादीना भागवत में लिखा, सैकड़ों जल्लाद बर्छी और भाले और तलवार लेकर के आ गए, और मार दो उसको, खत्म कर दो उसको, गरजते। लेकिन प्रहलाद निर्भय था, क्योंकि प्रहलाद के मुख में प्रभु का नाम था। प्रहलाद को विश्वास था कि अगर बचाने वाला बचाने उसके लिए तैयार है तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता। मारने वाले के 2 हाथ हैं, बचाने वाले के हजारों हाथ हैं। बोलो वृंदावन। जब तलवार चलाई जाती है तो टूट जाती है, बर्छी भालों की नोक मुड़ जाती है, सारे शस्त्र मोम की तरह पिघल गए, प्रहलाद की चमड़ी भी नहीं छिली। उबलते तेल के कड़ाहे में फेंक दिया, लेकिन आश्चर्य था कि प्रहलाद गिरे तो तेल ठंडा हो गया, और गरम खाम से चिपकाया तो भगवान कीड़ी बन के घूम रहे थे गरम खाम में, और चंदन की तरह ठंडा हो गया। हिरण्यकश्यपु कहता नाम छोड़ दे बचा लूंगा। प्रहलाद कहते हैं पिताजी अभी भी नाम छोड़ दूं, जिस नाम के प्रताप से शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिस नाम के प्रताप से उबलता तेल शीतल हो गया, जिस नाम के प्रताप से लोहे का गर्म खाम चंदन की तरह शीतल लग रहा है, उस प्रभु का नाम मैं कभी छोड़ सकता हूं? जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु का नाम लेता रहूं। शरीर आपने पैदा किया है, जो दंड देना है दीजिए, मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं ईश्वर का। हाथी के पैर के नीचे दबाया, जहर पिलाया, पहाड़ से पटका, सर्पों से डसाया, भाई क्या क्या गिनाए आपको। भागवत में लिखा कि कोई उपाय ऐसा नहीं जो न किया हो, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका। और अंत में जब हिरण्यकश्यपु स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ, पूछता है तू किसके बल पर निर्भय है? बोले पिताजी जिसके बल पर आप राज्य करते हो, शासन करते हो, सूर्य चांद चमकते हो, उसके बल पर मैं निर्भय हूं। वो कौन है? ईश्वर है। कहां रहता है? सर्वत्र, सब जगह, एक जगह नहीं, सब जगह। खंबे में क्यों नहीं दिखता? हिरण्य प्रहलाद ने कहा मुझे तो दुनिया के हर कण में ईश्वर दिखता है, आपको नहीं दिखता तो आपके नेत्रों का दोष है। तो पत्थर के खाम में भी तेरा ईश्वर है? बोले हां। उछल के जैसे मुष्टिक मारी वैसे गड़गड़ाते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए जय जयकार करने में। अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए, कण कण में अपनी व्यापकता दिखलाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया चौखट पर बैठ के। और अंत में प्रहलाद ने जब प्रणाम किया कि तो भगवान ने उठा लिया गोद में, रो पड़े भगवान, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, बेटा कहां तेरा इतना सुकुमार शरीर और कहां इतनी भयानक यातनाएं, कष्ट, तूने मेरा भजन नहीं छोड़ा, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे माफ करते। भगवान भक्त से माफी मांगता है। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा। विलंब से क्यों आए प्रभु? भगवान ने कहा दुनिया को 2 बातें दिखानी थी। एक तो ये कि मेरे भक्त पर कितनी संकट आ जाए, जो मेरा असली भक्त है मेरा भजन नहीं छोड़ता, और दूसरे ये कि मैं जिसको बचाना चाहूं दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती। इसलिए विलंब से आया कि हिरण्यकश्यपु अपनी पूरी शक्ति लगा के देख ले, पहले आप माफी मांग दो। प्रहलाद बर मांग ले। प्रहलाद ने कहा प्रभु बस मांगने की इच्छा ही ना हो, अपनी प्रेमा भक्ति दे दो, आपके प्यार में मस्त रहो, अपनी माया से बचा के रखना मुझे।
पिता को वैकुंठ दे दीजिएगा। यद्यपि इन्होंने काम तो नरक के किए हैं, लेकिन आप वैकुंठ दे दो। भगवान ने कहा बेटा तेरे पिता को तो क्या 21 पीढ़ियों को वैकुंठ दे दूंगा, 21 पीढ़ियां तेरी वैकुंठ जा, और जो तेरी कथा सुनेंगे प्रातःकाल तेरा नाम लेंगे उनकी भी वैसे ही रक्षा करूंगा जैसे तेरी रक्षा करता रहा। बोलो वृंदावन नरसिंह भगवान की। नरसिंह का स्मरण करो, प्रहलाद का चिंतन करो, परमात्मा प्रहलाद की तरह तुम्हारी रक्षा करें। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, प्रभु हमें इन इंद्रियों से बचाइए। 10 इंद्रियों के विषय ये 10 स्त्रियों की तरह हैं। जैसे किसी गृहपति को 10 स्त्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हों, इसी तरह ये 10 इंद्रियां मनुष्य के मन को अपनी ओर खींचती हैं, विषयों की ओर ले जाती हैं। और ये जो थोड़ा बहुत भजन करता है, इंद्रियों के पाप इसको नष्ट कर दिया करते हैं। जैसे फूटे घड़े में भरा गया पानी थोड़ी देर में खाली हो जाता है, इसी तरह अजितेंद्रिय व्यक्ति का किया गया भजन भी निष्फल हो जाता है। जब तक इंद्रियां विषयों से मुड़ेंगी नहीं, विषय विषतुल्य भासेंगे नहीं, तब तक किया गया भजन कारगर नहीं होगा, सफल नहीं होगा। भागवतकार कहते हैं कि एक गड्ढे में पानी भरा जाए जिसके चारों ओर वृक्ष लगे हों, तो थोड़ी देर में देखोगे गड्ढे का पानी सब सूख गया है। वृक्षों ने अपनी जड़ों से पानी खींच लिया, पी लिया। उतना ही पानी किसी सीमेंट की टंकी में डाल दिया जाए, महीनों ज्यों का त्यों पड़ा रहे, क्योंकि उसको खींचने के लिए बाहर से कोई शक्ति नहीं। मनुष्य का हृदय ही एक गड्ढा है जिसमें भजन रूपी पानी भरा जाता है, लेकिन ये इंद्रियां वृक्ष के समान हैं जो उस तप को, भजन को खींच लेती हैं, सब नष्ट कर देती हैं। व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी तरह जब तुम अपनी इंद्रियों को विषयों से मोड़ लोगे तो तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाएगी। और शांत बुद्धि में, निर्मल बुद्धि में परमात्मा का ऐसे दर्शन होगा जैसे निर्मल शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखता है, अथवा निर्मल नेत्रों से जैसे निर्मल सूर्य का दर्शन हुआ करता है। आवश्यकता है इंद्रियों को विषयों से मोड़ने की। इनके कारण ही अशांति है, इनके कारण ही व्यक्ति दुखी है। एक व्यक्ति के गले में 10 रस्सियां बांध दी जाएं और एक एक रस्सी एक एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी जाए, और वो 10 व्यक्ति रस्सियों को अपनी ओर खींच रहे हों, झटका दे रहे हों, और जिसके गले में रस्सी बांधी गई उससे कहा जाए कि तुम ध्यान करो, समाधि लगाओ, भला कैसे संभव? जिसको 10 दिशाओं से झटके लग रहे हों,